Hello everyone, I am Rakhi and I am back with another question of chapter number 12 NCERT problems. So in this video, I'll be discussing the question number 20 and it's page number 363. Let's begin with the question. So the question is, what is the difference between distillation under reduced pressure and steam distillation? अब आपको इतना तो पता ही है कि डिस्टिलेशन क्या होता है. इट इज जस्ट द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स और फिर उन वेपर्स को हम कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करते हैं एंड देन वी गेट आवर प्योरिफाइड लिक्विड. दिस इज द डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में भी सेम वही हो रहा है कि वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वेपर्स और फिर उन वेपर्स के थ्रू मतलब उन वेपर्स को हम कंडेंसर में डालते हैं एंड वी गेट द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द लिक्विड. लेकिन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर में एक डिफरेंस है. डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर में जो प्रेशर होता है इट्स नॉट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दैट मीन्स हम उसमें प्रेशर को रिड्यूस करते हैं जो एक्ट कर रहा है लिक्विड पे. ठीक है. सो डिस्टिलेशन में सिंपल वही है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स देन कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करो एंड वी गेट द प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ द लिक्विड जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है. डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर में क्या है, इट इज ऑल्सो सेम द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स. But difference is over here there is not the atmospheric pressure, it is the pressure which we are giving through the vacuum pump. That means we are giving the reduced pressure that acting on the liquid. जो liquid pressure act कर रहा है उससे भी हम कम pressure act करवाते हैं by the vacuum pump. और distillation under reduced pressure ऐसे liquids के लिए हम use करते हैं जिनका high boiling point होता है फाइन. और दूसरा ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट इज डिस्टिलेशन. जस्ट सी ओवर हियर केयरफुली व्हाट आई हैव रिटन अबाउट डिस्टिलेशन एंड व्हाट आई हैव रिटन रिगार्डिंग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. ठीक है. बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है. डिस्टिलेशन इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स और डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्वॉल्व नहीं हो रहा. यहाँ पर हम रिड्यूस प्रेशर इन्वॉल्व कर रहे हैं विच इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड. और रिड्यूस प्रेशर हम किस तरह से दे रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. हम क्यों दे रहे हैं, हम डिस्टिलेशन एंड रिड्यूस प्रेशर में प्रेशर को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर उन लिक्विड्स के लिए यूज हो रहा है जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है या फिर उन लिक्विड्स के लिए जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या अपने बिलो अपने बॉइलिंग पॉइंट से डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है. सो Distillation involves conversion of a liquid into vapors followed by condensation of vapors, thus reduced by cooling to get the pure liquid, while the non-volatile impurities remain in the flask. This method is commonly used for those liquids which are sufficiently stable at their boiling points and contain non-volatile impurities. Mark this line कि ये जो distillation method है, it is commonly used for those liquids which are sufficiently stable at their boiling points and contain non-volatile impurities. Fine. Distillation under reduced pressure, it also involves conversion of a liquid into vapors by heating followed by a condensation of vapors thus produced by cooling. But the pressure acting on the system, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है लिक्विड पे, एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज नॉट एटमॉस्फेरिक बट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप. ठीक है. सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस एज द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट इज रिड्यूस्ड. अब देखिए, अगर मैं किसी लिक्विड का मैं उसका प्रेशर रिड्यूस कर रही हूँ, जो उस लिक्विड पे एक्चुअल में जो उस लिक्विड पे ओरिजिनल प्रेशर जो उस पे एक्ट कर रहा था, अगर मैं उस प्रेशर को रिड्यूस कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज हो जाता है. सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस, कैसे, क्यों, एज द प्रेशर जो मैं एक्ट करवा रही हूँ अपने लिक्विड पे उसको रिड्यूस कर रही हूँ. अगर मैं लिक्विड पे प्रेशर जो उस पे ओरिजिनली एक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो उस लिक्विड का है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. Since the boiling point of a liquid decreases as the pressure acting on it is reduced, therefore this method is used to purify such liquids which have high boiling liquids or liquids which decompose at or below their boiling point. So I hope कि अभी distillation और distillation reduced pressure के बीच में तो आपको difference clear हो गया होगा. Now I will be telling you about the steam distillation. So please have a look on the board. So now have a look on the board for steam distillation. See, steam distillation, we have compared the steam distillation process with the distillation under reduced pressure. Even though there is no reduction
of the pressure acting on the liquid. Fine. लेकिन over here you can see if मैंने आपको याद हो, अगर आपने रिवाइज किया हो my videos, तो उसमें मैंने बताया था कि the mixture of organic liquid and water boils at a temperature. Boils कब होंगे वो? At a temperature when the vapor pressure of the organic liquid plus vapor pressure of the water becomes equals to atmospheric pressure. तो जो मिक्सचर है ना लिक्विड का और वाटर का वो तभी बॉयल होंगे जब वाटर का वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड becomes equals to the atmospheric pressure. ठीक है, so here the mixture of organic liquid and water boils at a temperature when the sum of the vapor pressure of the organic liquid P1 and that of the water P2 becomes equal to the atmospheric pressure P. That means ये equation होनी चाहिए P is equals to P1 plus P2. ठीक है, so this is the vapor pressure of the water. Vapor pressure का water का जो vapor pressure है, vapor pressure of the water around its boiling point it's very high. और अगर हम liquid का देखते हैं, liquid का उतना ही low है. So we can say कि vapor pressure of the water around its boiling point is quite low, it's quite high. ठीक है, so vapor pressure of water around its boiling point is quite high, and if we see that of the organic liquid, the vapor pressure of the organic liquid is quite low. So जो organic liquid है, it will start to boil at a temperature below its normal boiling point. तो अब इस केस में क्या होगा, जो मेरा ऑर्गेनिक लिक्विड है वो कब बॉयल होने लग जाएगा? एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. और अब आप देखिएगा इसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड अब अवॉइड हो जाता है. ठीक है, सो सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर अराउंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई एंड दैट ऑफ द लिक्विड इज क्वाइट लो, देयरफॉर द ऑर्गेनिक लिक्विड विल बॉयल एट अ टेम्परेचर much lower than its normal boiling point and hence its decomposition is avoided. Fine. Steam distillation is used to purify such liquids which are volatile in steam, insoluble in water, possesses a vapor pressure of about 10 to 5 mmHg pressure and contains non-volatile impurities. So again I am repeating कि steam distillation उन सच लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए होता है जो वोलेटाइल नेचर शो करते हैं स्टीम में, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पोजेस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अबाउट 10 to 5 mmHg का और कंटेन करते हैं नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज. आई फील नाउ यू हैव फाइंड the difference. Now we have found out the difference between the distillation and reduced pressure, steam distillations, how these three distillation processes differ from each other. Fine. This is all for this question. Do watch the next video for the next question of the NCERT text. It's me Raki saying you all goodbye now.